बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम एग्नेस कास्टस पे बात करेंगे। ये बेसिकली प्लांट किंगडम्स का एक झाड़ीदार दरख्त है जिससे ये मेडिसिन तैयार की जाती है। इसे चेस्ट ट्री भी कहते हैं, यानी पाकीज़ा दरख्त, और बहुत से ऐसे मजहबी नाम इस दरख्त के साथ मंसूब है। जैसे इसे राहिब की काली मिर्च के नाम से भी जाना जाता है और इसे वाइटेक्स एग्नेस कास्टस भी कहा जाता है। अच्छा, अब बहुत सी फार्मास्यूटिकल्स की कंपनियाँ इसको एज ए फूड सप्लीमेंट के तौर पे इसका एक जुज़ जो है वो फूड इस्तेमाल करती हैं। लेमिसी आई फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला ये दरख्त अपने अंदर बहुत सी शिफा बख्श खसूसियात रखता है जो कि मुख्तलिफ अमराज के अंदर अपनी अलामात में इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथिक के अंदर इसका मदर टंचर्स तैयार किया जाता है जो कि मरीज़ों को उनकी अलामात के मुताबिक फिर इस्तेमाल करवाया जाता है। अब जो एग्नेस कास्टस के मरीज़ होते हैं या नौजवान होते हैं वो असाबी तौर पे कमज़ोर होते हैं, और असाबी तौर पे उनके कमज़ोर होने की वजह बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी भी हो सकती है, और इसके अलावा जो बहुत अर्सा तक सुजाक के मर्ज़ के अंदर मुब्तला रहे हों उनको भी असाबी तौर पे कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। इनके पेशाब के अंदर पीले रंग का गाढ़ा मवाद जो है वो खारिज होता है, और इसके साथ साथ इनकी जो सेक्सुअल पावर है मर्दाना यानी कि ताकत है वो बहुत कम हो जाती है। ये अपनी जो हक़ ज़ौजियत है यानी अपने पार्टनर के साथ जो सेक्सुअल इनकी एक्टिविटी होती है उसके अंदर बहुत कमज़ोर होते हैं, और बास तो इस हद तक आगे चले जाते हैं कि वो बिल्कुल ही हक़ ज़ौजियत अदा ही नहीं कर सकते, और इनके जिनसी अज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और बार बार वो हाथों से अपने इन अज़ा को रगड़ते रहते हैं इस ख़ारिश की वजह से, और ऐसे महसूस होता है जैसे ये जिनसी अज़ा ढीले और बिल्कुल सर्द हो गए हैं। ये सारी एग्नेस कास्टस की सिम्टम्स हैं। अब ख़वातीन के अंदर PMS में इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज इसके अज़ाज़ जुज़ जो होते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स उससे अद्वियात तैयार करती हैं, जिनमें अगर ख़वातीन को माहवारी की कमी हो तो वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन को लकूरिये के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर उनके इसमें ख़वातीन को जो हैज़ की मिक़दार है वो बहुत कम आती है और उनको अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल तौर पे मिलने में बहुत सी शर्म भी महसूस होती है और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ऐसी ख़वातीन अगर कोई बच्चा वगैरह हो तो फिर इनका दूध वगैरह भी नहीं उतरता, और जिससे बच्चे की जो दूध की ज़रूरियात है वो पूरी नहीं होती। यानी कि जो ख़वातीन बच्चे पैदा करती हैं अगर उनके अंदर दूध की कमी हो तो उसको भी हम एग्नेस कास्टस का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे सर्टिलिटी यानी कि बांझपन ख़वातीन में और मर्दों में एग्नेस कास्टस का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी होम्योपैथिक की दवा है जो बहुत से मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, और इसके अंदर जो है जैसे मैंने बताया कि मर्दों के अंदर जो जिनसी ख्वाहिश है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इनके जो अज़ा बिल्कुल सर्द और ढीले हो जाते हैं। फिर जब हम सेलेनियम, कोनियम, सबरोसरोलाटा वगैरह दूसरी अद्वियात इस्तेमाल करवाते हैं लेकिन उनका कोई खातर खा फ़ायदा नहीं होता, तो फिर वहाँ पर एग्नेस कास्टस को इस्तेमाल किया जाता है। मर्दों की जिनसी ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जैसे सेलेनियम में, कोनियम में, सबरोसरोलाटा के अंदर भी होती है। मर्द के अज़ा बिल्कुल सर्द और ढीले हो जाते हैं। अच्छा, जो मनी है वो खारिज होती है लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि भी यानी कि उसके जो अंजाल हो गया है, यानी कि यानी हर वक्त मरीज़ की मनी जो है वो खारिज होती रहती है, मज़ी भी खारिज होती रहती है। ये पुराने सुजाक के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए इंतहाई मुफीद है। अब हम इसको इस्तेमाल करने का तरीका समझ लेते हैं। इसको क्यू फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। पहले सुबह दोपहर शाम इसके 10 कतरे 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करने से इन तमाम अलामात को ये कंट्रोल करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।